हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल समझो केमिस्ट्री डिटेल में. दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 10th students. I am making this video on the request of the class 10th students. So I have taken the questions from sample paper and I will be solving all types of questions which you will find in your board examination. That is 1 mark question, 2 mark questions, 3 mark questions and 5 mark questions. So first question I have taken, that is of 1 mark type. तो उसमें है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में से आपको जो है ये पैसेज रीडिंग का क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको पैसेज को रीड करके क्वेश्चंस के आंसर करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री पार्ट से है, ये पैसेज रीडिंग वाला, इसमें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स ये चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है. तो क्वेश्चन है, ऑलरेडी आई हैव रिटन बिकॉज इट इज अ लेंथी वन, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन इट एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज the pH scale can be used to determine the strength of acid solution as well as basic solution by making use of the H+ ion concentration in them. ये हमने लेसन में ही पढ़ा कि pH स्केल एक स्केल है जिससे हम H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं. उसी स्केल को pH स्केल कहा जाता है. और pH स्केल की जो रेंज है वो रेंज भी आपको पता है, 0 to 14 इज द रेंज ऑफ द pH स्केल. नाउ pH स्केल में 7 एग्जैक्टली अगर सोल्यूशन का pH हो तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन. 7 से नीचे 0 तक अगर है pH वैल्यू तो वो सॉल्यूशंस को हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशंस. एंड इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7 अप टू 14 एनी वैल्यू, देन द सॉल्यूशन विल बी बेसिक और अल्कलाइन, व्हाटएवर यू से इन नेचर. सो ये जो है हमें पता है, लेसन में हमने पढ़ा है, तो उसी के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दे रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज what effect does the concentration of H+ ions have on the nature of the solution? Higher the concentration of the H+ ions, greater is the acidic nature of the solution. Higher the concentration of H+ ion, greater is the basic nature of the solution. Concentration of H+ ions does not affect the nature of the solution and none of this. इनमें से हमें पता ही है कि higher the concentration of H+ ions, greater is the acidic nature of the solution. तो इसके लिए हम आपको छोटा सा एक एग्जांपल देंगे. अगर सपोज करो आपके पास 2 एसिड है, एक एसिड है HCl एसिड, एक एसिड है CH3COOH, जिसका कॉमनली नाम है एसिटिक एसिड, और IUPAC में जिसको कहा जाता है इथानोइक एसिड. ये 2 एसिड जो कि एक है HCl एसिड और एक है आपका CH3COOH. इसका नाम भी आपने सुना होगा, फॉर्मूला से भी आप जो है फेमिलियर हो. CH3COOH एक ऑर्गेनिक एसिड है और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो नेम है वो है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, और IUPAC में इसका नाम है इथानोइक एसिड. ये दोनों एसिड में से जो आपका इथानोइक एसिड है, दैट इज ए वीक एसिड एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस much number of H+ ions in the aqueous solution, whereas HCl acid is a strong acid because it dissociates completely in the aqueous solution, और ये जो है बहुत सारे जो है H+ ion solution में प्रोड्यूस करते हैं. तो that is why we will say that HCl acid is a stronger acid than CH3COOH. That means ultimately हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा है? Higher the concentration of the H+ ions, stronger is the acid. So question number 1 के लिए first option is the correct option. Higher the concentration of H+ ions, greater is the acidic nature of the solution. Now let us come to the second part of the question. Which solution will turn phenolphthalein from colorless to pink? Solution A, solution B, both A and B, none of this. अब देखो यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ दिया था, उस पैराग्राफ में ये फर्स्ट पार्ट आपका मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको दिख जाए पैराग्राफ. ये पैराग्राफ पढ़ के देखो. पैराग्राफ के जो लास्ट लाइन है, कंसीडर 2 सॉल्यूशंस A and B having pH values 3 and 9.5 respectively. तो जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू 3 है वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? डेफिनेटली इट विल बी एन एसिडिक सॉल्यूशन. एंड जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू 9.5 है, इट विल बी ए बेसिक सॉल्यूशन. बिकॉज pH स्केल कहां से कहां तक है? pH स्केल का जो रेंज है वो 0 से लेकर के 14 तक है. अब अगर कोई सॉल्यूशन का pH एग्जैक्टली 7 है, देन दैट सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. एंड
7 से नीचे अगर 0 तक है जो pH वैल्यू 0 to 7 अगर है, then the solution will be acidic in nature, and if the pH of the solution is greater than 7 से लेकर के ऊपर में 14 तक अगर कोई वैल्यू है, then the solution will be basic or alkaline in nature. So that is how now we can answer the question 2, second question from the paragraph. The second question says, which solution will turn phenolphthalein from colorless to pink? Solution A, solution B, both A and B, none of this. Now solution A कौन सा है? ये आपको दोनों solution का pH वैल्यू दे दिया 3 and 9.5. 3 is the pH of solution A, 9.5 is the pH of solution B. तो जिस सॉल्यूशन का जो pH है वो pH वैल्यू 3 है, वो फिनोप्थलीन को पिंक करेगा, कि जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू 9.5 है वो फिनोप्थलीन का कलर जो है पिंक कर देगा। आपको पता है फिनोप्थलीन इज ए इंडिकेटर, एंड इंडिकेटर, ये जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर है ये एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जो है ये पिंक होता है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर? This option will be the correct one. Solution B, because this is your solution B which has the pH 9.5. pH 9.5 मतलब ये बेसिक सोल्यूशन है, और जो फिनोप्थलीन है उसका कलर बेसिक सोल्यूशन में पिंक होता है। एसिडिक सोल्यूशन में फिनोप्थलीन जो है न्यूट्रल कलरलेस होता है। तो सोल्यूशन A will not be the correct answer, सोल्यूशन B will be the correct answer। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। Which of the following substances would have pH less than 7? जो आपको सॉल्यूशंस के नेम बताया है उनमें से किसका जो pH है 7 से नीचे होगा, मतलब एसिडिक होगा। वो चेक करते हैं क्या क्या हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं एंटासिड, सोप, विनेगर एंड वाटर। एंटासिड किसको कहा जाता है? एंटासिड के बारे में आपका आइडिया है? अगर नहीं है तो सुन लो। एंटासिड वो सब्सटेंसेस है जो क्या करते हैं, हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक में एक्सेस एसिड जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, हमारा स्टोमक में जो है HCl एसिड का प्रोडक्शन होते हैं, और ये HCl एसिड जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है स्टोमक में, देन इट कॉजेज इरिटेशन, पेन एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। जब हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है, आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, तो ये जो एक्सेस एसिड जब हमारा स्टोमक में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो है एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड खा लेने से जो एक्सेस एसिड हमारा स्टोमक में प्रोड्यूस हुआ था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो प्रॉब्लम्स जो है हमें होता है वो प्रॉब्लम से हमें जो है छुटकारा मिल जाता है। तो एंटासिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेस होने से ही वो क्या कर सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो हमारे स्टोमक में जो है एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो एंटासिड तो कभी भी क्या नहीं होगा, एंटासिड का पीएच जो है, एंटासिड का पीएच कभी भी 7 से नीचे नहीं होगा, बिकॉज 7 से नीचे पीएच तो उसका होगा जो कि एसिडिक है नेचर में, और एंटासिड क्योंकि बेस है तो उसका पीएच जो है 7 से ऊपर होगा। तो 7 से लेकर के 14 में से कोई वैल्यू एंटासिड का होगा, बिकॉज एंटासिड्स आर द बेसिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है सोप। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल बी सोप? सोप सॉल्यूशन इज अनदर अगेन ए बेसिक सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन क्यों है? सोप किसको बोला जाता है? सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स वो होते हैं जिसमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, एक एसिड जो है वो एसिड में, आपको पता है कि इतना तो आपको पता है कि एसिड में एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप जो कि एसिड ग्रुप है वो होता है। तो एसिड का जो जनरल फैटी, कोई भी एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है वो है, एसिड का जनरल फॉर्मूला RCOOH, ये है आपका जनरल फॉर्मूला एसिड का। ये जो R पार्ट है इसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो फैटी एसिड मतलब उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है बहुत बड़ा होगा। तो इसी का ही जब सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन की जगह सोडियम या तो पोटेशियम आ जाएगा, तो इसी को ही हम कहेंगे सोप। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप। तो एक पर्टिकुलर सोप का हम एग्जाम्पल आपको जो है दिखा देते हैं। ये जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूं C17H35COONA, ये है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट, ये जो एसिड है C17
H35COOH, इसका नाम है स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या तो पोटेशियम सॉल्ट अगर हुआ तो उसी को ही हम कहेंगे सोप। तो सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, हाइड्रोकार्बन पार्ट जिस एसिड में बहुत बड़ा होगा, तो ये है सोप। तो सोप का अगर सॉल्यूशन होता है तो वो किस टाइप का होगा नेचर में? देखो, सोप सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, अगर एक्वा सॉल्यूशन इसका बनता है तो एक्वा सॉल्यूशन में ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा C17H35COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोसिएट करके Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में कन्वर्ट होगा। तो सॉल्यूशन में OH माइनस आयन अगर आ गया, दैट मीन्स द सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। दैट्स व्हाई सोप सॉल्यूशन भी जो है बेसिक होगा और उसका भी pH वैल्यू 7 से ऊपर होगा, 7 से नीचे नहीं होगा। तो ये भी दोनों ऑप्शन हमारा जो है उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है विनेगर। व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज 5 to 8% aqueous solution of acetic acid. 5 to 8% aqueous solution of acetic acid. So it is a acid. विनेगर जो है ये एक एसिड है, इसको हम पिकल्स वगैरह बनाने के लिए एज प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा है वाटर, आई थिंक वाटर लास्ट ऑप्शन है। तो ये चार ऑप्शन में से आप देख रहे हो कि एक जो विनेगर है वो एसिड है जो ऑप्शन सी में है, और उसी का ही pH जो है 7 से नीचे हो सकते हैं। बाकी वाटर तो न्यूट्रल है, उसका एग्जैक्टली 7 होगा। और जो बाकी के सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, एक तो है सोप और दूसरा है एंटासिड, ये सारे बेसिस है, इनका pH 7 से ऊपर होगा, 7 से नीचे only vinegar will have the pH value below 7. So our correct answer is vinegar number C. उसके बाद बोल रहे कि what happens when dilute HCl acid is added to iron filling. डाइल्यूट HCl एसिड अगर आयरन फाइलिंग में हम ऐड करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, H2 gas and iron chloride are produced, Cl2 gas and H2 gas are evolved, iron salt and water are produced and no reaction takes place. तो ये रिएक्शन होगा जब हम HCl एसिड में आयरन फाइलिंग्स को ऐड करेंगे। तो दिस विल बी द रिएक्शन, Fe plus HCl will produce FeCl3 plus H2। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 दे दो, तो क्लोरीन जो है 6 होगा, तो इसमें 6 आएगा, तो 3H2। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। H2 gas and iron chloride are produced. So this is the answer of the fourth question from the passage. पैसेज से जो हमें क्वेश्चंस दिए थे ये सारे हमने जो है सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर of copper to nitrate in a boiling tube. Copper oxide जो कि ब्लैक है कलर में, O2 गैस एंड ब्राउन गैस X is formed. Now questions है, write the balanced chemical equation of the reaction
सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस X। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। फोर्थ पार्ट है व्हाट कुड बी द pH range of the aqueous solution of the gas X। पहले ये पार्ट को हम खत्म कर लेते हैं। दिस इज ए 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये जो आपका पार्ट है इस पार्ट में 3 मार्क्स है, तो ये 3 मार्क्स वाला जो पार्ट है पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं। उसके बाद इसमें एक और पार्ट है जो 2 मार्क्स का पार्ट है, वो हम बाद में करते हैं। पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं। बोल रहा है कि ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट का पाउडर है, एक बॉइलिंग ट्यूब में आप उसको हीट कर रहे हो। कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और एक ब्राउन कलर का गैस जिसको X बोला जा रहा है उसका इवोल्यूशन हो रहा है। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस जो है रिएक्शन का आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाना है। उसके बाद ये जो ब्राउन गैस X है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ब्राउन गैस X को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जो है रिएक्शन के टाइप को बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है ये, और उसके बाद है व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस X। ये जो गैस X है इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर बने, इस गैस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बने तो उसका pH रेंज क्या होगा। pH रेंज क्या होगा मतलब वो एसिडिक होगा। अगर एसिड प्रोड्यूस करेगा ये गैस वाटर में डिसॉल्व होकर के, अगर ये गैस एसिड प्रोड्यूस करता है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अगर ये बेस प्रोड्यूस होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और आपको पता है pH रेंज एसिडिक अगर होगा तो उसका pH क्या होगा 7 से नीचे होगा, और बेस अगर होगा तो उसका pH जो है 7 से ऊपर होगा, अप टू 14 कोई भी वैल्यू हो सकते हैं। तो पहले तो हम जो है इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख लेते हैं। कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट का आप जो है हीटिंग कर रहे हो, कॉपर नाइट्रेट का हीटिंग करने से क्या रिएक्शन होगा, कॉपर नाइट्रेट से कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, और एक गैस X जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज द आंसर। पहला फर्स्ट पार्ट का आंसर है CuNO3 जब आप इसको हीट करते हो, ये हीट का सिंबल है, इस तरह से हीट का सिंबल दिया जाता है एरो हेड में। जब आप हीट कर रहे होते हैं तो बनेगा CuO प्लस NO2 प्लस O2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे नंबर लगाओ 2, ये भी 2, तो देखो नाइट्रोजन 2 से 4 हो गया, तो यहाँ पे आपको 4 देना पड़ेगा। ऑक्सीजन 3 2 से 6 यहाँ पे 4, 3 2 से 6 2 से 12, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 2 से 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो देखो ये तो दोनों हमें बता ही दिया है, कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तो हमें बता ही दिया था। ये जो ब्लैक कलर का आपका कॉपर ऑक्साइड है ये, और ये ऑक्सीजन गैस है, तो ये क्या है, यही आपका गैस है जो कि गैस X है। तो ये गैस X है, ये ब्राउन कलर का गैस है। ये कौन सा गैस है, इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो गैस का आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख लिया। अभी हम सेकेंड पार्ट का आंसर में क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट का आंसर में हमें बोला आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, तो आपने बोलना है कि द ब्राउन गैस X इज NO2 गैस। उसके बाद थर्ड पार्ट में बोला है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। क्या टाइप का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, वन रिएक्टेंट अपॉन हीटिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2-3 प्रोडक्ट्स।
तो इस टाइप का रिएक्शन को तो हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट जब हीट करने से बहुत सारे 2-3 टाइप का फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद ये डिकम्पोज हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो या तो सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो इसको आप लिखो, इट इज थर्ड पार्ट का आंसर लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमने थर्ड पार्ट का आंसर कर लिया। व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। गैस एक्स हमने पता कर ही लिया कि गैस एक्स जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर में डिजोल्व होता है तो वो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनते हैं। तो दैट मीन्स जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है, और नाइट्रिक एसिड बनने से सॉल्यूशन का pH क्या होगा, 7 से नीचे होगा। तो दैट्स हाउ वी कैन से द pH वैल्यू ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन विल बी बिलो 7 because the solution will be acidic in nature. So हमें बोलना क्या है, the solution will have number 4, the aqueous solution of gas X will be acidic। आप यहाँ पे रिएक्शन को भी लिख के दिखा सकते हो, NO2 plus H2O will produce HNO3 plus NO। NO means नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप जो है 3NO2 और यहाँ पे 2HNO3 दे दो, तो 2 और एक 3 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6, यहाँ पे 3 2 6 plus 1 7, 6 plus 1 7, हाइड्रोजन 2, दिस इज बैलेंस्ड। So the aqueous solution of the gas X will be acidic। यहाँ पे आपने बता दिया कि नाइट्रिक एसिड बन रहा है, so its pH value will be less than 7। So this is how we have solved the first part of this 3 marks question. Now the second part of the 3 marks question. Part B of this question, this is a 5 marks question. The carbonate of metal X is a white solid. It decomposes when heated to form CO2 and a yellow solid oxide. What is metal X? मेटल एक्स क्या है? बोल रहा है कि मेटल एक्स का जो कार्बोनेट है वो एक व्हाइट सॉलिड है। जब इसको आप हीट कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये रिलीज कर रहा है, साथ में एक ऑक्साइड बन रहा है जो कि येलो है कलर में। तो आपको मेटल एक्स जो है जिसका कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो उस मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना आने का चांसेस कम ही है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड येलो इन कलर, मेटल ऑक्साइड ग्रीन इन कलर, मेटल ऑक्साइड ग्रे इन कलर, मेटल ऑक्साइड ब्राउन इन कलर, वायलेट इन कलर, ये सब तो याद रखना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको बता भी दूंगी, कुछ आपको बता भी दूंगी कि कौन से ऑक्साइड के जो है कलर्स व्हाइट होते हैं, कुछ और ऑक्साइड्स हम आपको बता देंगे जिसका कलर्स होते हैं जैसे कि ब्लू, ग्रीन या ग्रे या ब्राउन होते हैं, येलो भी होते हैं। तो लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है चांसेस थोड़ा सा कम है, फिर भी जब हमने लिया है ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर देते हैं। जिस मेटल ऑक्साइड का कार्बोनेट यहाँ पे हमें हीट करना है और हीट करने से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और साथ में उसका ऑक्साइड बनेगा, जिस ऑक्साइड का कलर येलो है वो मेटल है लेड।
लेड कार्बोनेट व्हाइट होता है कलर में। लेड कार्बोनेट को अगर आपने हीट किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो लेड ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड येलो होता है कलर में, तो दैट इज वाई ये जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। द रिएक्शन विल बी दिस PbCO3, हीट करो तो PbO प्लस CO2 ये बन जाएगा। तो ये जो PbO है येलो इन कलर। सो आपने आंसर में क्या लिखना है? द मेटल X इज लेड Pb। अब देखो मैं आपको कुछ मेटल ऑक्साइड्स के बारे में मैं आपको बता देती हूं जो कि व्हाइट कलर के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दीज आर व्हाइट इन कलर। CuO, पीछे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ब्लैक होता है कलर में। PbO येलो है, अभी अभी आपने सॉल्व किया। कुछ और आपको बता देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, इट इज पर्पल इन कलर। निकेल ऑक्साइड, इट इज वायलेट इन कलर। सो ये कुछ मैंने आपको ऑक्साइड्स के कलर्स मैंने आपको बता दिया। तो ये आप हो सके तो देख लेना, याद कर लेना कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी सॉल्व करने के लिए।